फरीदाबाद के वर्ल्ड स्ट्रीट में आज मायरा फाउंडेशन के द्वारा खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मायरा फाउंडेशन जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल चलाती है, जिसमें लगभग 80 बच्चे पढ़ते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एडीसी अपराजिता ने शिरकत की। इस संस्था के द्वारा हमेशा से समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य किए जाते रहे हैं। वहीं आज गरीब बच्चों को स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी दी। वे आज बच्चों के खेल के कार्यक्रम कराए गए, जिस पर एडीसी अपराजिता ने संस्था की सराहना की और संस्था द्वारा समाज में ऐसे ही गरीब लोगों को खुशी बांटने का काम करने की प्रेरणा देने की बात कही। मैम, जो विकलांगता से दिव्यांगता का सफ़र है डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का, और जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए अब इतना काम हो रहा है, करंट जनरेशन को इन चीज़ों के प्रति कैसे सेंसिटिव करेंगे, कीपिंग इन माइंड व्हाट हितार्थ डिड टुडे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी इसमें तो कि ये जो एम्पैथी है और जो ह्यूमेन क्वालिटीज़ हैं जो हम स्कूल में अपने घर पे अपने संस्कारों के माध्यम से ही डेवलप करवा सकते हैं बच्चों में। जब वो बच्चे बड़ों को ये करते देखेंगे, बड़ों का रुझान देखेंगे इस तरफ कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, तो बच्चे स्वयं ही वो कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा बच्चों का। तो हम अपने प्रोफेशंस में, अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि फिर हम किसी भी सोशल वर्क के लिए टाइम नहीं निकालते। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे समाज के रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको सोशल वर्क में एक एक्टिव हिस्सा बनाना चाहिए उसको अपने दिनचर्या का, जीवन का, जिससे कि वो एक रोल मॉडल बन सकें बच्चों के लिए। और वहाँ पे हमारे स्कूल्स और हमारे टीचर्स को भी ऐसे इनिशिएटिव्स, जैसे PYP की बात आप बता रहे थे मुझे, ऐसे इनिशिएटिव्स करते रहने चाहिए ताकि बच्चों को लगे कि वो एक सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल, एक एम्पैथेटिक सोसाइटी का पार्ट है। हमारे साथ मीना खन्ना है, फाउंडर ऑफ मायरा फाउंडेशन एंड फाउंडर ऑफ कलाइडोस्कोप। तो सबसे पहले मीना, आपसे ये जानना चाहेंगे, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, सो बच्चों के साथ इनका एक्सपीरियंस पिछले 18-19 साल का है। लेकिन आप जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए मायरा फाउंडेशन से एजुकेशन देती हैं, ये इनके नाम के आगे से अंडर प्रिविलेज्ड कब और कैसे हटेगा? Such beautiful question, एकता। इट्स लाइक दैट आई फील कि एजुकेशन में इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। जिस दिन इनको इस बात का महत्व समझ में आ गया था, जब से मेरे से जुड़े हैं कि हम एजुकेटेड हो जाएंगे, और आई थिंक वो काफ़ी फेड हो रहा है। और जिस दिन ये अपनी एजुकेशन पूरे कर लेंगे, आई थिंक उस दिन से इनके आगे से वो अंडर प्रिविलेज का टैग हट जाएगा। ब्यूटीफुल, क्योंकि मैंने देखा बहुत कॉन्फिडेंटली इंग्लिश भी बोल रहे हैं। हमारी मातृभाषा तो सभी जानते हैं, बट ऑफ कोर्स कलाइडोस्कोप डिसेबिलिटी या डिफरेंटली एबल्ड पे काम कर रहा है। थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि किस तरह की डिसेबिलिटीज़ पे काम कर रहा है। कलाइडोस्कोप जो है वो हमारा सेंटर है, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो कहा जाता है। और वो हम और सभी तरह की डिसेबिलिटीज़ पर, और मैं बोलूँगी कि डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटीज़ पर हम काम कर रहे हैं। तो मेंटल डिसेबिलिटीज़, जहाँ पर जो कि आप कॉमनली सुनते हैं, ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम, और स्पीच रिलेटेड इश्यूज़, लर्निंग रिलेटेड इश्यूज़, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, इस तरह के नाम बहुत कॉमन है। और अभी रिसेंटली आफ्टर पैंडमिक हमें एक नाम सुनने को आता है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज़म। एकता जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि स्क्रीन की वजह से, स्क्रीन का ओवर यूज़ होने की वजह से बहुत सारे बच्चों को टिपिकल के साथ साथ वर्चुअल ऑटिज़म के बहुत सारे केसेस हैं जिनको कि हम डील कर रहे हैं। एंड आई फील सो प्राउड एंड सो ग्लैड कि जो हम काम दे रहे हैं, जो हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, उनसे बच्चों में बहुत बहुत बेहतर रिजल्ट हमें दिखे हैं। सो कलाइडोस्कोप में हम हर तरह के की डिसेबिलिटी के साथ में काम कर रहे हैं। मीना, वन फाइनल क्वेश्चन, इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं एंड पोस्ट कोविड आपने कहा और भी हैं, और बहुत से लोग मेंटल डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानते भी नहीं हैं और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है। हमारे शहर में इस तरह का कोई सेंटर नहीं है जो इतने लार्ज स्केल पे इस ज़रूरत को पूरा करे। आप अभी तक क्यों नहीं कर रही? एकता जी, बस यही है कि हम आवाज़, मुझे इसके लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी कि जन जन तक पहुंचना है। जब भी बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे मिलते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो उन्हें मालूम नहीं होता है, अच्छा मैम आप यहाँ पर लोकेटेड हैं, अच्छा आप ग्रेटर फरीदाबाद में हैं, और हमें मालूम नहीं था। तो ये मालूम नहीं था का मुझे इरेज करना है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सब तक ये पहुंचाना चाहूँगी कि 82 सेक्टर में हम लोकेटेड हैं, और जो कि हम हर तरह की डिसेबिलिटीज़ पर काम कर रहे हैं। तो आप आइए और एक सेशन में, और जिस तरह की भी आप बात और आपके अगर क्वेरीज़ हैं तो हम उनको एड्रेस करेंगे, एंड वी आर राइट देयर।
राइट। निश्चय ही ये तय है कि फरीदाबाद में ही नहीं और हर शहर में जब ये केसेस बढ़ रहे हैं तो एक प्रॉपर स्कूल की, एक प्रॉपर चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द मीना खन्ना हमारे शहर की इस ज़रूरत को पूरा करेंगी। विशिंग हर ऑल द बेस्ट ऑलवेज। थैंक यू सो मच। यार हमारे साथ मनोज बत्रा जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट इंपीरियल ऑटो। तो बत्रा जी कोई नया नाम नहीं है। इंपीरियल ऑटो इज बीन सपोर्टिंग थ्रू इट्स CSR फंड्स एंड स्पॉन्सरशिप्स फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड सम ऑफ दोज दैट आई नो आर ऑफ कोर्स द स्वच्छता अभियान और फिर अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए। और आज भी यहाँ पर ये इसीलिए मौजूद हैं खेल उत्सव में कि खुद इंपीरियल ऑटो और मनोज जी इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। मनोज जी बहुत बढ़िया काम करता रहा है इंपीरियल ऑटो, और आपको तो मैं अब मतलब काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। मुझे ये बताइए कि इंपीरियल ऑटो की सोच पर्टिकुलरली अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को लेके कुछ क्या क्या खास करने की है? इंपीरियल ऑटो की जो सोच है, बेसिकली हमारे जो MD मिस्टर तरुण लांबा, उनका हमेशा से रहा है कि फरीदाबाद के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को लोग हम लोग को सपोर्ट कर सकते हो, या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जिसमें कि फरीदाबाद के लोगों को हम लोग हेल्प कर सकते हैं, तो हमेशा तैयार रहते हैं। हमारा कंपनी का CSR फंड होता है, और मिस्टर तरुण लांबा का हमेशा यही फोकस रहा है कि किस तरह से जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको हम एजुकेशन दे सके, चाहे वो मायरा फाउंडेशन की तरफ से हो, चाहे वो SOS की तरफ से हो, चाहे वो इंडिया विजन फाउंडेशन के जो वो लोग हैं उनके जो बच्चे हो उनको हम कैसे सपोर्ट करते हैं। वो हमेशा हम लोग कहते हैं कि भाई किस तरह से उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मायरा फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, जाहिर है तभी इंपीरियल ऑटो उसको कॉन्स्टेंटली पेट्रनेज दे भी रहा है। दो शब्द मायरा फाउंडेशन के काम के लिए। मायरा फाउंडेशन से मैं पिछले 1.5 ईयर से जुड़ा हूँ, और मैंने इनका ऑफिस भी देखा है कलाइडोस्कोप का, जहाँ पे मैं देखा कि कैसे बच्चे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और कैसे मैडम उनके साथ लगी हुई है। ऐसे बच्चे और जो कि अंडर प्रिविलेज है उनको संवारना, उनको लिखाना, पढ़ाना, उनको डेवलप करना, उनको एजुकेशन देना, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी डालना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मेहनत वाला काम है। और मायरा फाउंडेशन मैडम जो है इनको अपना मानव रचना भी संभालना है, फैमिली भी संभालनी है, NGO भी संभालना है, ये सब कुछ को संभाल के इसके लिए टाइम निकालना ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। वैसे बहुत जल्दी हम तरुण लांबा जी के मुंह से भी यही शब्द सुनना चाहेंगे। बट थैंक यू सो मच मनोज जी फॉर योर टाइम टुडे एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मायरा फाउंडेशन। नमस्कार। थैंक यू। हमारे साथ हितार्थ पारेख है जिन्होंने PYPX एक प्रोजेक्ट है, ये पाथवेज के स्टूडेंट हैं लेकिन मानव रचना में शाम को क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट की कोचिंग लेते हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। हितार्थ से पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस बारे में था। हितार्थ हमें PYPX के बारे में बताओ। तो PYPX एक ऐसी चीज़ होती है जिसपे एक आपको प्रॉब्लम चुननी होती है, दुनिया में एक प्रॉब्लम, और उसके ऊपर एक्शन लेना होता है। तो मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मतलब मैं कोई भी स्पोर्ट खेल लेता हूँ, पर मेरा मेन क्रिकेट है, इसलिए मुझे लगा ये अंडर प्रिविलेज क्यों नहीं खेल सकते, तो इसलिए मैंने चैलेंजेस इन स्पोर्ट्स ये टॉपिक चूज़ करा। तो आपने इन बच्चों को पहले जाके क्रिकेट के बारे में बताया या इक्विपमेंट्स दिखाए, कैसे किया? तो पहले पूछा कि आपने कोई भी स्पोर्ट खेला है, उन्हें नहीं बोला। उसके बाद मैंने बोला कि उनका अधिकार है खेलना। ओके। और बेनिफिट्स भी क्या होते हैं, जैसे बहुत पढ़ाई करते हो दिमाग में लगने लगता है, तो फ्रेश होने के लिए आप बाहर थोड़ा सा भाग भी लो, थोड़ा सा ऐसे खेल लो, तो बहुत फ्रेश हो जाते हो, और आप उसके बारे में करियर भी बना सकते हो। फिर सिर्फ खेलना ही नहीं, पर बहुत सारी चीज़ें, फिजियोथेरेपिस्ट, जिम ट्रेनर, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो प्लेइंग स्पोर्ट्स। और फिर न्यूट्रिशन पार्ट भी बताया जो बहुत इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स भी खेलते खेलते, तो न्यूट्रिशन पार्ट भी बताया। और फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिखाए उनको कि क्रिकेट बैट, टेनिस रैकेट, बैडमिंटन रैकेट, शटलकॉक, ये सब। ओके। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेने के लिए टीवी देखने के बजाय कोई स्पोर्ट खेलना बेटर है? हाँ जी। क्यों? क्योंकि टीवी से आपकी आंखें खराब हो सकती है, और पर स्पोर्ट्स खेलने से अगर आप आधा घंटा भी अच्छे से भाग लो तो आपको बहुत फ्रेश लगेगा, बहुत फिट लगेगा। पर अगर टीवी देखने से जगह फिर आप बहुत लेजी फील होगे, बहुत लेजी और लाउजी फील लगेगा आपको। राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच हितार्थ, ऑल द बेस्ट टू यू ऑलवेज, और आगे भी इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना। या मेरे साथ हितार्थ पारेख के पेरेंट्स हैं। पहले एक प्राउड मदर से पूछते हैं कि जब उनका बच्चा इतनी छोटी उम्र में इस तरह का काम करता है तो उनको कैसा लगता है। प्रियंका टेल अस।
ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है. इट इज़ ओवरवेलमिंग, इट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स मेरे लिए ये बता पाना कि हितार्थ ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत करी है. सो ही इज़ अ पैशनेट स्पोर्ट्स पर्सन. वो इतना क्रिकेट खेलता है कि मतलब हमारे लिए उसको रोक पाना नामुमकिन है. मतलब सुबह 5 बजे से उठकर डिसिप्लिन फॉलो करना, डाइट फॉलो करना, सब कुछ. तो जब इसकी स्कूल में इनको एक नोबल कॉज लेना था जिसके लिए उनको 6-8 महीने उसके लिए काम करना था, तो हितार्थ ने कहा मम्मा कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही करना है. तो उसने और रिसर्च किया. ही अंडरस्टूड दैट देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन स्पोर्ट्स फॉर पीपल हु एक्चुअली वांट टू टेक इट अप. सी जिनके पास पैसा है हम सब जानते हैं उनके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी है, बट उनका क्या जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं या कोई स्कूल ही नहीं जा रहे हैं एंड तो हितार्थ ने जब और रिसर्च किया उस टॉपिक पे, तो हमने रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बच्चों ने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स नहीं देखे हैं, उन्होंने कभी स्पोर्ट्स डे अटेंड नहीं किया है. सो दैट्स व्हेन हितार्थ थॉट कि नहीं मम्मा इनके लिए स्पोर्ट्स डे करना ही है. परफेक्ट. सॉरी, आई एम सॉरी टू कट यू देयर बिकॉज बाकी सारी चीज़ें मैं हितार्थ से अलग से पूछूंगी. बट कमिंग टू यू मिस्टर पारेख, एट सच अ टेंडर एज ही इज़ सेंसिबल एंड सेंसिटिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड. ये चीज़ उसको फैमिली में कहाँ से मिली एंड हाउ डू यू हैंडल हिज मैच्योरिटी? I think it has been a combination of his school administration, his teachers, his peer group and the family, around. तो जो स्कूल में इनको प्रोत्साहन मिला है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का, उससे वो एंटायर इकोसिस्टम हैज़ मेड हिम take up this subject and he has learned so much in this because he visited almost like 3 or 4 different NGOs who are doing sports as a right to education in school, and that's when he started researching. He figured out that there's a big gap. We are all focusing on the education part of the studies part of these underprivileged kids. No one was focusing on the physical education part or the nutrition part or the overall physical well-being part of it. So that was one untapped sector which he caught up to, and I'm glad he's getting so much exposure at this age. Yes. Yeah. True, you're blessed, and all the best to the parents and to Hitarth for doing such wonderful work. Thank you very much.